हे एवरीवन, वेलकम टू आपका स्कूल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क डीप वाटर, जो कि विलियम और डॉगलस के द्वारा लिखा गया है। और इस वीडियो में हम हर एक एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है इस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क का टाइटल डीप वाटर, जो कि विलियम और डॉगलस के द्वारा लिखा गया है। और अगर जनरल की बात करें तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। इसको नॉन फिक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क उसको बोलता है जिसमें राइटर अपने खुद के बारे में एक वर्क लिखता है। सबसे पहले हम इस वर्क के ऑथर के बारे में बात करेंगे। तो ऑथर का नाम है विलियम और डॉगलस, जो कि यूएस के हैं। उनका जन्म 1989 में हुआ था और वो 1980 में उनका डेथ हुआ था। वो यूएसए के थे, एक अमेरिकन ज्यूरिस्ट थे। और एक फन फैक्ट ये है कि वो वहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस थे, एसोसिएट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस थे। उनका कुछ वर्क है, एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन, जिसको 1950 में पब्लिश किया गया। डीप वाटर इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे है। और ये जो मैन एंड माउंटेन इनका जो बुक है, उसी से हम जो पढ़ रहे हैं डीप वाटर, इसी से लिया गया है। ये जो डीप वाटर है मैन एंड माउंटेन का है, जो कि 1950 में पब्लिश किया गया। तो डीप वाटर का अगर क्वेश्चन है कि कब पब्लिश किया गया, तो वो 1950 को पब्लिश किया। और ऑफ मैन एंड माउंटेन इसी बुक से इसका एक लिया गया है इसको। अब अगर हम समरी की बात करें तो हम अगले कुछ स्लाइड्स में समरी को पार्ट बाय पार्ट तोड़ दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो एक शॉर्ट अगर हम बात करें तो इसमें विलियम और डॉगलस अपने फियर के बारे में बताते हैं कि कैसे बचपन में उनको पानी से डर लग गया और धीरे धीरे कैसे वो प्रोग्रेसिवली उस फियर को ओवरकम किए और अपने लाइफ में सक्सेस किए। तो सबसे पहले हम इस फियर के रूट को देखेंगे कि कहाँ से ये फियर शुरू हुआ। विलियम डॉगलस का जो फियर था पानी से, वो कहाँ से शुरू हुआ। तो जब वो 3-4 साल के थे तो एक बार अपने पापा के साथ बीच में गए थे कैलिफोर्निया में। तो वो बीच में जो वेव्स आता है, तो वेव्स क्या किया, उसको गिरा दिए और उसके ऊपर से पार हो गया वेव्स। तो उससे एक उनके शरीर में डर बैठ गया, लेकिन वो डर उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो 10-11 साल के हुए तो वो स्विमिंग सीखने के लिए एक पूल में जाते हैं, YMCA नाम है, वो वाशिंगटन में है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अभी तो वो क्लासेस ठीक से लिए भी नहीं थे, पूरे अच्छे से सीखे भी नहीं थे। तो वहाँ एक लंबा चौड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का था, मजाक मजाक में उसको उठा के जो जिधर ज़्यादा गहरा था उधर उसको फेंक दिया। तो विलियम और डॉगलस वहाँ तो डूबने लग गए, एकदम नीचे तक बॉटम तक चले गए। फिर कोशिश किए तो एक बार तो आदमी छटपटा के सरफेस तक आ जाता है, सरफेस तक आए, फिर वो डूबने लग गए। तो इनसे जो था उसका पूरा शरीर में डर बैठ गया, पूरा साइकोलॉजिकली मेंटली पानी से उनको डर लग गया। मतलब वो लाइफ लॉन्ग उसका डर चलते रहा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद वहाँ क्या हुआ कि एक आदमी उनको उठाया, ठीक किया। तो वही जो एक टेरिफाइंग इवेंट उनके लाइफ में हुआ, वो एक तरह से उससे उनको खराब भी लगने लगा। वो बहुत एज तक उनसे डरते रहे। और अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे उसको ख़त्म किए। साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस इंसिडेंट से क्या हुआ, फियर और ट्रॉमा आ गया था उनके शरीर में। और फियर और ट्रॉमा आ गया तो मतलब उनको पानी से पूरा डर लग गया, वो पानी में उतरते ही नहीं थे, देखते थे और भाग जाते थे। उसके बाद टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में क्या आया, जब उनको पानी से डर लग गया और वो बहुत अब बड़े हो गए, तो उनको अब धीरे धीरे थोड़ा लगने लगा कि सब कोई फिशिंग करता है, तैरता है, बोटिंग करता है, हम कुछ नहीं कर रहे, हमको डर, मतलब ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज फियर। और उसको मतलब फेस वो नहीं करना चाहते थे। तो फिर उनको एक मोटिवेशन आया कि हमको इस फियर को कैसी भी तरह से ख़त्म करना है। तो वो क्या, एक रिजोल्यूशन लिए, वो सोचे कि इस फियर को ख़त्म करेंगे। तो वो एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किए, मतलब जो उनको तैरने के लिए सिखाएगा, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर वो किए अपॉइंट। स्विमिंग लेसन्स लिए, रेगुलर प्रैक्टिस किए। पहले तो सेलो वाटर में किए, रस्सी फेंक के। इस तरह से वो एक रिजोल्यूशन ले लिए। कुछ टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी वो यूज किए। पहले तो जो काम वाटर होता था पूल में, मतलब एक जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट में पहले वो तैरना सीखे पूल में, धीरे धीरे रस्सी से। फिर इंस्ट्रक्टर वो रस्सी को खींच लिया, तो धीरे धीरे वो तैरने लग गए। मतलब परसिस्टेंस और पूरा प्रैक्टिस से वो तैरना सीख गए थे। लेकिन अब भी
उनको पता था कि हम तैरना सीख गए, लेकिन उनके मन से जो डर है, साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट आ गया था, वो ख़त्म नहीं हुआ। फिजिकली तो वो समझ गए कि हम तैरना अब सीख गए हैं, लेकिन मेंटली अभी भी डर उनके शरीर में वो था ही डर। तो अब वो डर कैसे निकलेगा हम लोग उसको देखेंगे। तो वो जब डर कैसे निकला हम लोग उस पर बात करते हैं। तो वो क्या किए, एक लेक है, लेक वेंटवर्थ, एक लेक का नाम हम यहाँ लिखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क में है, सॉरी न्यू हैम्पशायर में है। उस यहाँ पे वो तैरे पहले, उसके बाद उनको लगा कि यहाँ भी तैरने से कुछ नहीं होगा, वह यहाँ पे वो 2 माइल तैरे थे लेक वेंटवर्थ में। उसके बाद वो एक वार्म लेक में तैरे, वार्म लेक। और इस तरह से 2 लेक में तैरने के बाद उनको थोड़ा सा करेज आया, अपने अंदर लगा कि हाँ अब हम इस डर को ओवरकम कर चुके हैं। इमोशनल फ्रीडम उनका क्या क्या आ गया। पहले तो वो स्विमिंग से कतराते थे, पानी देखिए के भाग जाते थे, बोटिंग वोटिंग नहीं करते थे, फिशिंग नहीं करते थे। अब वो सारे एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिए। सेल्फ रियलाइजेशन, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आया। वो जो फियर था, जो बचपन में उनके मन में बैठ गया था, उसको कॉन्कर कर पाए। और जो और भी चैलेंजेस थे लाइफ में, उसको अचीव करने में ये जो कॉन्फिडेंस आया उस काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो की थीम्स और थोड़ा लाइफ लेसन के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं। मेन थीम अगर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो करेज और रेजिलियंस के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे तो पहले डॉगलस के बारे में बात किया गया कि कैसे बचपन में उनका एक फियर बैठ गया मन में कुछ इंसिडेंट्स से, और वो कैसे उसको जो रेगुलर प्रैक्टिस था उससे वो जीत गए, उसको मतलब ओवरकम कर पाए। लेकिन ये बस हम लोग यहाँ विलियम और डॉगलस के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे लाइफ में भी काफ़ी फियर बैठ जाता है हम लोगों के मन में। तो उसको अगर हम लोग परसिवियरेंस से, एक सेल्फ डिस्कवरी से, सेल्फ अवेयरनेस से, रेगुलर प्रैक्टिस से उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस विलियम और डॉगलस ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो मन में बैठा हुआ फियर है उसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि विलियम और डॉगलस किए उसी तरह से हम लोग भी ओवरकम कर सकते हैं। एक दूसरा थीम है, पहला थीम तो करेज एंड रेजिलियंस है, दूसरा थीम हम परसिवियरेंस के बारे में बात कर सकते हैं। परसिवियरेंस किसको बोलते हैं, जो मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट जो लगता है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, उसी को हम लोग परसिवियरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे वो अपने मन में सोच लिए, उनको जब असेम होने लगा कि सबको तैर रहा हम नहीं तैर सकते, हम पानी से हमको डर लगता है, तो वो एक मन में रेजुलेशन ले लिए कि हमको अब सीखना है। वो धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस किए, धीरे धीरे कोई लेक में तैरे, पहले स्विमिंग पूल में तैरे, फिर रिवर्स में तैरना स्टार्ट किए, फिर वार्म लेक में तैरे और उससे अपना फियर को ओवरकम किए। इससे सेल्फ डिस्कवरी का भी दिखाया गया है, उनको अपने मन का जो फियर था उसको ओवरकम करके वो अपने आप को समझे, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ लाए और एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी अपने अंदर लाए। फ्रीडम ये कि मतलब वो अब फिशिंग कर सकते थे, नदी में जा सकते थे, बोटिंग कर सकते थे, तो मतलब उनको एक फ्रीडम आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो माइंड ओवर मैटर के बारे में भी देख सकते हैं। माइंड ओवर मैटर से हम लोग ये समझते हैं, उनको तो फिजिकली ये लग गया था कि अब हम तैरना सीख गए हैं, लेकिन मेंटली वो जो प्रेशर था, मेंटली वो फियर उनका मन में बैठ गया था, वो अभी भी चलते आ रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए वो नदी में तैरना स्टार्ट किए। इसमें फ्रीडम के बारे में भी दिखाया गया है, परसिस्टेंस और रेजिलियंस के बारे में भी दिखाया गया है। तो काफ़ी सारे थीम्स है इसमें, हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम इस स्टोरी के कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समरी पहले हम लोग जानते हैं कि ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी है, पर्सनल ग्रोथ का और कॉन्करिंग फियर का। विलियम और डॉगलस का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, लेकिन हम लोग वहाँ तक इसको सीमित नहीं रख सकते। हम लोग इससे ये सीख सकते हैं कि हम लोग अपने जो लाइफ में फियर है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इससे जो टेक अवे मैसेज है हम लोग क्या ले सकते हैं कि हम अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, इसके द्वारा हम लोग हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं, मतलब सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और डीप वाटर जो कि विलियम और डॉगलस के द्वारा लिखा गया है, वो
आसानी से आपको अब समझ में आ जाएगा और हर एक एस्पेक्ट्स को आप उसको समझ सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।